प्रिय विद्यार्थियों, सुमध्याह्नम। आज हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के द्वितीय अध्याय, जिसे दिनचर्या अध्याय कहते हैं, इसके 5वें श्लोक से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस श्लोक में सुरमा के गुण बताए हैं और उसे कैसे लगाते हैं उसकी विधि बताई गई है। सौवीरमंजनम नित्यं हितमक्षणोस्ततो भजेत् चक्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषात् श्लेष्मोक्तो भयं योजयेत् सप्तरात्रि अस्मात् श्रावणार्थं रसाञ्जनम्। सौवीरम अंजनम नित्यम। नित्य हमें सौवीर अंजन को, हितम जो कि हितकारी है, उसे अक्षणोस्ततो भजे आँखों में लगाना चाहिए। ततः यानी मुख शुद्धि करने के बाद नित्यम नित्य अक्षणों आँखों में सौवीरम अंजनम भजेत नित्य सौवीर अंजन को लगाना चाहिए। ये जो सौवीर अंजन है वो सुवीरा नदी अर्थात सिंधु नदी से उत्पन्न है और इस देश के लोग अच्छे वीर होते हैं, इसलिए इस देश को सुवीर और नदी को सुवीरा कहा गया है। इस अंजन को नित्य करना चाहिए। हमारे देश में आज तक आँखों में अंजन का लगाने का रिवाज प्रचलित रहा है। मुसलमान प्रायः नित्य अंजन करते हैं और प्रश्न है कि हम नित्य क्यों करें, तो जवाब है कि अंजन के करने से आँखों में जलन एवं पलकों में मैल नहीं होता। आइए वक्तव्य देखें। सुवीर अर्थात सिंधु देश में उत्पन्न होने वाला यह अंजन काला सुरमा आँखों के लिए हितकर होता है। स्वस्थ आँखों में प्रतिदिन लगाने वाले अंजन को प्रत्यंजन कहते हैं। श्री भाव मिश्र ने इस सौवीरा अंजन को सफ़ेद सूरमा स्वीकार किया है। यह काला सूरमा से अधिक सौम्य होता है। इन दोनों सूरमों का प्रयोग नेत्र प्रसादन के लिए किया जाता है। सुश्रुत ने भी अंजन की प्रशंसा की है। चक्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषात् श्लेष्मतो भयम्। चक्षुस्तेजोमयम, जो हमारी चक्षु हैं वो तेजोमय हैं और उसे विशेषकर श्लेष्मतो भयम, श्लेष्मा यानी कफ से भय है। हमारी आँखें चक्षुमय हैं और उसे कफ से भय है। योजयेत सप्तरात्रे अस्मात् श्रवणार्थम रसांजनम। श्रवणार्थम इस कफ को बहाने के लिए सप्तरात्रे 7 रात के बाद में रसांजनम योजयेत रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। श्रवणार्थम अस्मात् श्रवणार्थम इस कफ को बहाने के लिए सप्तरात्रे 7 रात के बाद एक बार रसांजनम योजयेत आँखों में रसांजन का प्रयोग करना चाहिए।
रसांजन प्रयोग विधि। श्रावण अंजन का प्रयोग चक्षु, आंख तेजोमय अर्थात अग्निगुण प्रधान अवयव है। उस चक्षु को विशेषकर शीत गुण प्रदान कफ का भय रहता है। अतएव आंख से कफ दोष को निकालने के लिए सप्ताह में एक बार रसांजन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। वक्तव्य: उक्त रसांजन के साप्ताहिक प्रयोग से आँखों में से संचित कफ दोष निकल जाता है। अतः कफ दोष जनित कोई भी नेत्र रोग नहीं हो पाता। विशेष करके काच, मोतियाबिंद रोग का भय नहीं रहता। सुश्रुत ने काच रोग को नीलिका तथा लिंगनाश भी कहा है। वहाँ काच को सफ़ेद मोतिया और नीलिका को नीला या काला मोतिया भी कहते हैं। यह कफ दोष आँख में संचित होते होते मोती जैसा दिखाई देता है, अतः इसे मोतियाबिंद कहते हैं। ऑपरेशन करके निकालने के बाद यह आकार में मसूर की दाल जैसा होता है। चरक ने उक्त श्रावणांजन का प्रयोग प्रतिदिन या 5वें अथवा 8वें दिन करने की सलाह दी है। चरक ने अंजन प्रयोग का समय रात्रि में बताया है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जब प्रतिदिन लगाए जाने वाले अंजन को छोड़कर प्रातःकाल रसांजन का प्रयोग किया जाएगा, तब प्रतिदिन लगाए जाने वाले अंजन को रात में लगाना चाहिए। यह चरक के वचन का अभिप्राय है। इस प्रसंग में मनु ने कहा है, मैत्रम प्रसादनम स्नानम दंत धावनम अंजनम पूर्वान्नः एव कुर्वित देवतानां च पूजनम। मनुस्मृति चतुर्थ अध्याय 152वां श्लोक। यहाँ मैत्र का अर्थ है सूर्य की आराधना, उपासना या पूजा। इसलिए रसवत अथवा किसी श्रावण अंजन का प्रयोग सदा करता रहें। ततो नावन कंडूष धूम तांबुल भाग भवेत। यहाँ एक दो इससे ऊपर वाले श्लोक के लिए एक दो बात और कहना चाहूँगी कि शरीर में जो आँख है वह सूर्य का प्रतिनिधि है। जिस प्रकार सूर्य सबको देखता है या सूर्य के प्रकाश से सब दिखता है, उसी प्रकार आँख से मनुष्य देखता है या आँख सब देखती है। इसी से सुश्रुत ने कहा है सूर्य चक्षुषा, इसलिए चक्षु को तेजोमय माना है। उसको कफ से भय है क्योंकि ये दोनों विरोधी हैं। कफ का अर्थ जल है। शिरोभाग में कफ की अधिकता होती है। नेत्र रोग में जब कफ कम हो जाता है, उस समय सायंकाल में दिन छिपने पर औषध खाने का विधान है। इसलिए रसांजन का विधान रात में है। वात और कफ से भी आँख को भय है, परंतु कफ की अपेक्षा कम है। सोवीरा अंजन विरेचक नहीं है, इसलिए इसको प्रतिदिन प्रातः लगाना चाहिए। यह तीव्र है, इसलिए इसको 7वें दिन के उपरांत जो रसांजन है वो तीव्र और विरेचक है,
इसलिए इसको 7वें दिन के उपरांत रात में लगाना चाहिए। इस प्रकार से अंजन लगाने का समय प्रातः काल है, किंतु वैरेचनिक अंजन रात में ही लगाना चाहिए। और हम नस्य सेवन जो विधि है वो किस प्रकार से करें, उसके लिए कहा जा रहा है कि ततो यानी अंजन का प्रयोग करने के बाद नावन यानी नस्य, गंडूष यानी पुल्ली, धूम धूम्रपान, तांबुल भाग भवेत, तांबुल का सेवन क्रमशः करें। ततो अंजन के प्रयोग के बाद नावन यानी नस्य, गंडूष, धूमपान और तांबुल चर्वण क्रमशः करें। वक्तव्य में देखें, उक्त नस्य आदि की विस्तृत सेवन विधियाँ क्रमशः इस प्रकार अष्टांग हृदय में दी गई हैं। देखें, नस्य सेवन विधि, धूमपान विधि, गंडूष आदि विधि और तांबुल भक्षण की विधि। तांबुल सेवन विधि, भोजन के प्रति इच्छा अधिक हो, मुख स्वच्छ एवं सुगंधित रहे, ऐसी इच्छा रखने वाले को घुला कर पान खाना चाहिए। इसे भोजन की भांति मुख में रखकर तत्काल निगलना नहीं चाहिए। अब पान के मसाले देखें, जावित्री, जायफल, लौंग, कपूर, पिपरमेंट, कंकोल, शीतल चीनी, कटुक, लता कस्तूरी के बीज तथा इसमें सुपारी के भिगोए हुए टुकड़े भी रखें। इस प्रकार सेवन करने से पान हृदय को प्रिय लगता है और शक्तिवर्धक होता है। इसका सेवन सोकर उठने के बाद, स्नान एवं भोजन करने के बाद तथा वमन करने के पश्चात करना चाहिए। एक बार में अधिक से अधिक 2 बीड़ा पान लें, जिसमें चूना कत्था लगा हो और सुपारी के टुकड़े पड़े हों। राज सम्मान, विद्वत सम्मान, रतिकाल, युद्ध आदि में जाते समय इसके सेवन का विशिष्ट महत्व है। अन्य अवसर भी अनेक हैं, उन्हें लोक व्यवहार से आप समझें। इसकी सेवन विधि, पान के जड़ की डंडी और आगे का भाग काट देना चाहिए, तभी उसमें चूना कत्था लगाकर सुपारी आदि मसाले डालकर मुख में लें। इसकी पहली पीक को थूक कर फिर इसका रसपान करते रहें। सुरती आदि आधुनिक मसाले हानिकारक होते हैं, इनसे दांत कमज़ोर हो जाते हैं और इनसे मुख का अल्सर होता देखा गया है। देखिए भाव प्रकाश में दिनचर्या प्रकरण। देखिए बच्चों, हमारे यहाँ पान का रिवाज प्राचीन काल से रहा है। इससे मुख की विशुद्धता होती है। प्राचीन काल में पान के बीड़े की प्रथा सत्कार के रूप में प्रचलित रही है। घर से निकलते समय पान खाकर जाते थे। अतिथि के सत्कार में आज भी पान दिया जाता है। इसी कारण से महाकवि हर्ष ने कहा है, तांबुल द्वयम आसनंच लभते यह कान्यकुब्जेश्वरात्, अर्थात कान्यकुब्ज का राजा स्वयं हाथ से मुझे पान का बीड़ा देता था। अब आगे श्लोक में बताया गया है कि रोग विशेष में तांबुल का निषेध है।
ताम्बूलं क्षतपित्तास्ररुक्षोत्कुपितचक्षुषां विषमूर्च्छा मदार्तानामपथ्यं शोषिणाम् अपि। जिन मनुष्यों को क्षतः उरक्षत है या क्षतकाश हो, रक्तपित्त हो, रुक्ष प्रकृति हो और उत्कुपित चक्षुषाम, जिनकी आंखें दुखती हों, जो विष मूर्छा मदार्तानाम, विष मद मूर्छा से पीड़ित हो, या शोषिणाम, जिनको शोष रोग हो, उनको तांबूलम अपथ्यम, तांबूल का जो भक्षण है वो अपथ्य है। तांबूलम अपथ्यम, तांबूल अपथ्य है। किन किन के लिए अपथ्य है? तो कहा गया क्षतः, जिन्हें उरह क्षत हो या क्षतकाश हो, पित्त विकार हो और रक्त विकार हो और रुक्ष जिनके शरीर हो, नेत्र रोग हो, विष विकार से जो पीड़ित हो, मूर्छा जिन्हें हो और मद से पीड़ित हो, मदात्यय रोग से जो पीड़ित हो और शोष रोग हो, उसको तांबूल का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ जो शोष शब्द आया है उससे मुख शोष वाले तथा राज यक्ष्मा वाले दोनों का ग्रहण करना चाहिए। वक्तव्य देखें। तांबूल सेवन का निषेध जिन रोगियों के लिए किया गया है उसमें कारण है, तांबूल पत्र के ये गुण धर्म होते हैं। कौन कौन से? कि वो तीक्ष्ण है, उष्णवीर्य है, रुचिकारक, कषाय, सर, तिक्त, क्षारीय गुणयुक्त, चरपरा तथा लघु। पुनः देखें, तांबूल पत्र के गुण: तीक्ष्ण, उष्णवीर्य, रुचिकारक, कषाय, सर, तिक्त, क्षारीय, चरपरा और लघु। यह काम वासना, रक्त धातु और पित्त धातु को बढ़ाता है, यानी इनके सेवन से पित्त वृद्धि हो जाती है, काम वासना बढ़ जाती है। इसका अधिक सेवन करना एक प्रकार का दुर्व्यसन है। इसे भूखे पेट में तथा शौच के अंत में कभी भी सेवन न करें। आज के लिए बस इतना ही। ग्रह कार्य के रूप में आप 5वें श्लोक की व्याख्या लिखेंगे। धन्यवाद।